हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अमन वर्मा। मैं आपको टेट सीटेट रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड कराता हूं। मैं आपको सीडीपी पढ़ाता हूं और सीडीपी के अंदर हम महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक दार्शनिकों के बारे में पढ़ते हैं जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, उनके सिद्धांतों के बारे में। तो आज हम एक नए दार्शनिक के बारे में चर्चा करेंगे, उनके प्रमुख सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। आज के हमारे दार्शनिक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं स्किनर महोदय। अब स्किनर महोदय के बारे में हम चर्चा करेंगे कि इन्होंने कौन कौन से प्रमुख सिद्धांत दिए जो एग्जाम में बार बार आते हैं। इनका प्रमुख सिद्धांत, इन्होंने क्या विचार दिया जो एग्जाम में बार बार पूछते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि विचार और सिद्धांत क्या क्या दिए गए। तो इनका सबसे पहला हम देखते हैं कि प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। प्रगतिशील व्यवहार की व्यवस्थापन की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि स्किनर महोदय अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया जो इन्होंने चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया और क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया। इसी को हम स्किनर बॉक्स का भी प्रयोग कहते हैं। इनका क्रिया और प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि क्रिया और प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया और किस पर प्रयोग किया। तो इस पे क्रिया और प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर ने दिया और उन्होंने चूहा और कबूतर पर प्रयोग किया। इनका दूसरा सिद्धांत देखेंगे, सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत। इन्होंने पुनर्बलन की अनुसूची दी और क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अन्य नाम भी देख लेते हैं क्या है। जैसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत जो है उसके अन्य नाम भी क्या है जो दूसरे नामों से भी पूछ लिए जाते हैं। नमित्त अनुबंधन सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। इसे आरएस थ्योरी भी कहा जाता है। एसआर थ्योरी थानदाइक महोदय जी ने दिया था। ये आरएस थ्योरी है। इसे कार्यात्मक प्रतिबद्धता का नियम भी कहा जाता है। इसे सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अन्य नाम नैमित्त अनुबंधन सिद्धांत या आंतरिक अनुबंधन सिद्धांत है और इसके और अन्य नाम आरएस थ्योरी, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत और अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत है। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग स्वर्णपथ या हृदय है। ये स्किनर का विचार है जो एग्जाम में बार बार पूछता है कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग स्वर्णपथ या हृदय है। अब स्किनर के विचार को या सिद्धांत को हम शिक्षा में किस प्रकार महत्व देते हैं, किस प्रकार क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये हम देखते हैं। शिक्षा में महत्व, इसका प्रयोग बालकों के शब्द भंडार में वृद्धि के लिए किया जाता है। क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि स्किनर के सिद्धांत का प्रयोग बालकों के शब्द भंडार में वृद्धि के लिए किया जाता है या नहीं। और फिर इनका दूसरा, शिक्षक इस सिद्धांत के द्वारा सीखे जाने में व्यवहार को स्वरूप प्रदान करता है। वह उद्दीपन पर नियंत्रण करके वांछित व्यवहार का सृजन कर सकते हैं। तीसरा इनका विचार था, इस सिद्धांत में सीखी जाने वाली क्रिया को छोटे छोटे पदों में विभाजित किया जाता है। शिक्षा में इस विधि का प्रयोग करके सीखने में गति और सफलता दोनों मिलती है। आगे हम देखते हैं, स्किनर का मत है जब भी कार्य में सफलता मिलती है तो संतोष प्राप्त होता है या संतोष किया हो या बल प्रदान करता है।
इसमें पुनर्बलन को बल मिलता है, अधिकाधिक अभ्यास द्वारा क्रिया को बल मिलता है। स्किनर का मत था, जब भी कार्य में सफलता मिलती है तो संतोष प्राप्त होता है। यह संतोष क्रिया को बल प्रदान करता है। इसमें पुनर्बलन को बल मिलता है और अधिकाधिक अभ्यास द्वारा क्रिया को बल मिलता है। ये थे स्किनर के प्रमुख सिद्धांत और प्रमुख विचार, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब अगले वीडियो में हम नए दार्शनिक, नए मनोवैज्ञानिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।